हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम यूरोपीय कलाकार के बारे में जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनको देखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि 1863 में मैंने ये पूछा था कि प्रभाववाद की जो अस्वीकृत चित्र हुए थे उसकी प्रदर्शनी कब हुई थी, यानी कि प्रभाववाद की अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी कब हुई थी। तो इसका जो सबसे फास्ट आंसर दिया था तो वो ज्योति सिंह, रानी राजपूत, मिस्टर DPST, यस आर्टिस्ट, भाग्यश्री, इनने आंसर सभी ने राइट दिया। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगी, आप लोगों ने आंसर नहीं दिया और ना ही आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसका आंसर आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको इस वीडियो में ही मिल गया होगा, लेकिन इसकी उससे आज मुझे पता चली कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत हल्के में ले लेते हो। यहाँ तक कि क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपसे कमेंट करने के लिए बोला था उसका आंसर एक दूसरे क्वेश्चन में छुपा हुआ था, लेकिन आप लोगों ने इतनी जल्दीबाजी में पढ़ा कि आप उस क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दे पाए कि आखिर वो क्वेश्चन है क्या। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन और आंसर दोनों को ही आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं नहीं चाहती आज आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, आज आप यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं। किसी को कोई जल्दी होगी या फिर किसी को नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे हर किसी की गलती की माफ़ी है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में ऐसा करके आओगे तो बेटा कैसे चलेगा, बताइए मुझे। आपने नहीं दिया, क्वेश्चन को देखा ही नहीं, और इससे लास्ट वाली वीडियो में आप देखना कि इसका आंसर जो है अस्वीकृत चित्रों की जो प्रदर्शनी हुई थी वो उसी वीडियो में उसका आंसर दूसरे क्वेश्चन में छुपा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगी आप सभी लोगों को आंसर देना है, सभी को कहीं से भी सर्च करके दीजिए और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लेना है। किसी भी क्वेश्चन को हल्का नहीं समझना है, चाहे वो आपने कितनी बार पढ़ लिया हो, क्योंकि अक्सर हमारे जो आंसर होते हैं वो हमारे जो उनको हम हल्के में ले लेते हैं कि अरे ये तो हमें आता ही है, वही हमारे आंसर जो हैं वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को आंसर देना। अगर फ्रेंड आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, अगर आपने ये मैंने प्रभाववाद, दादावाद, घनवाद, फाबवाद, ये मैंने 1 लाइनर क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर फ्रेंड आपने अभी नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा है कि अर्जे तुइल नाव की सैर किसकी रचना है। डायरेक्ट क्या है कि नाव की सैर, आखिर चित्र है किसका। अगर फ्रेंड आपको इसका आंसर आता है तो आप मेरे देने से पहले दे सकते हैं। तो ये किसकी हो जाएगी, ये हमारे माने की हो जाएगी। ये प्रभाववाद के कलाकार हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, माने, मोने और देगा, ये हमारे प्रभाववाद के कलाकार हैं फेमस। और जबकि सेजान जो हैं ये हमारे उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। प्रभाववाद जो मैंने आपको बताया अभी, प्रभाववाद के मैंने सभी 1 लाइनर क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, डायरेक्ट उसका आंसर दूंगी। नेक्स्ट है हमारा कि नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था। तो नेपोलियन का जो जन्म हुआ था वो हमारे अजशियो में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि विज्ञापन के पितामह किसे कहा जाता है, या विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं। तो हमारे डेविड ओगिलवी को विज्ञापन के पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि वलेरियन अथवा लिटिल डांसर ऑफ 14 ईयर, मूल रूप से मोम की, ये भी याद रखना है कि जो लिटिल डांसर ऑफ 14 ईयर है ये मोम की गढ़ी हुई मूर्ति है। और ये बनाई किसके द्वारा गई हैगी, तो ये हमारे देगा के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, अगर आपको फ्रेंड किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन को बड़ा कर समझ के छोड़ने की गलती मत करना और सभी को आंसर देना है, जो मैं आज आपका होमवर्क दूंगी। इसमें क्या है हमारा कि वह अमेरिकी चित्रकार और प्रिंट मेकर जिन्होंने अपना ज़्यादातर व्यस्त जीवन फ्रांस में बिताया, जहां उनकी दोस्ती एडगर देगा से हुई और बाद में संस्कारवादी से जुड़ गए। तो इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को कितना घुमा फिरा दिया है, कितना बड़ा कर दिया आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि एडगर देगा जो हैंगी उनकी मतलब इसमें ये पूछा गया है, नेक्स्ट जो मतलब क्लियर इसमें ये पूछा गया है कि संस्कारवाद से इनमें से कौन जुड़े हुए कलाकार हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, मेरी स्टीवेंसन कसार, ये संस्कारवादी से जुड़ गए। क्वेश्चन को इतना बड़ा कर दिया है ये, और इसका आंसर इसमें क्या पूछ रहा है कि संस्कारवादियों से कौन जुड़ा है। नेक्स्ट हमारा है द वोटिंग पार्टी
ऑयल ऑन कैनवास चित्र किसका है? तो ये हमारे किसका हो जाएगा? ये हमारा मैरिक एसिड का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कला इतिहासकार हैं। तो कौन कला इतिहासकार है? इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एच हावर्ड अर्नासन। ठीक है, इसका फर्स्ट वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि आधुनिक कला का जन्म चित्रित करने वाली सबसे निकटतम तिथि कौन सी है? तो इसमें यही पूछा गया है कि जो आधुनिक कला का जन्म स्थान है वो कहाँ है या कहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा 1863 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप राइट आंसर के साथ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि सोसाइटी एनओएम कोऑपरेटिव डांस आर्टिस्ट पेंटर स्कल्पचर वेवर चित्रकारों मूर्तिकारों और उकेरकों का एक संघ। मतलब इसमें क्या पूछा गया है कि सोसाइटी एनओएमओ कोऑपरेटिव डांस आर्टिस्ट पेंटर, ठीक है, स्कल्पचर ग्रवर्स, यानी कि जो चित्रकार मूर्तिकार और उकेरकों का एक ये संघ है। तो इसकी संघ की यानी कि इस आंदोलन की संगठन की इसकी स्थापना किसने की, किस कलाकार ने की, यही इसमें पूछा गया है। तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा प्रभाववादी कलाकारों ने इसकी की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट देख इसमें क्या पूछा गया है कि यूरोपीय चित्रकला में प्रभाववाद के कारण परिवर्तित होते हुए समय की सीमा में प्रकाश तथा वातावरण के पारंपरिक संबंध के प्रदर्शन का नवीन विचार आया है। ये हमारे कथन के क्वेश्चन है, हम दोनों कथन पढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है क्योंकि फोटोग्राफी के आविष्कार से कलाकारों को यथावत प्रस्तुति के स्थान पर प्रकाशीय वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में सोचने का बाध्य किया है। तो फ्रेंड इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा बी वाला हो जाएगा। क्यों नहीं, बी वाला नहीं, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हम दोबारा से पढ़ लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि यूरोपीय चित्रकला में प्रभाववाद के कारण परिवर्तित होते हुए समय की सीमा में प्रकाश तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध के प्रदर्शन की नवीन विचार आया। ठीक है, नेक्स्ट कथन क्या है हमारा, अभिकथन क्या था, ये था। और हम इसका कारण क्या है, क्योंकि फोटोग्राफी के आविष्कार से कलाकारों को यथावत प्रस्तुति के स्थान पर प्रकाशीय वास्तविकता के परिचय में सोचने को बाध्य किया गया है। तो फ्रेंड इसका जो दोनों आंसर हैं वो दोनों ही हमारे राइट हैं, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफर पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि आपको पता है कि ये प्रभाववाद के कलाकार हैं और ये विज्ञापन में इनके जो पोस्टर हैं, ये पोस्टर इनका ज़्यादा बहुत अच्छा वर्क है, ये पोस्टर कलाकार के रूप में ही ज़्यादा जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि सलो द रिफ्यूजेंस नामक कला प्रदर्शनी की प्रथम समीक्षा किसने लिखी थी। तो ये किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी लुई ले रॉय ने। ठीक है, ये लुई ले रॉय ने लिखी थी। आपको ये भी याद रखना है, अगर ऑप्शन में आ जाए आपसे पूछे कि सिले द रिफ्यूजेंस क्या है, तो आपको याद रखना है ये क्या है, ये एक कला प्रदर्शनी है। ठीक है, ये क्या है, कला प्रदर्शनी है। और इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि प्रभाववाद कैमरा के विरुद्ध एक आंदोलन था, क्योंकि कैमरे के आविष्कार ने कलाकार के औचित्य को अस्वीकार कर दिया था। तो इसका जो हमारा फर्स्ट वाला है वो तो सही है, लेकिन सेकंड जो है वो आंशिक रूप से सही है। ठीक है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, मैं कर देती हूँ, ये हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, चलिए अब हम फास्ट थोड़ा चलते हैं, वीडियो बनना बहुत लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन भी ज़्यादा है नहीं, इसमें थोड़े ही क्वेश्चन हैं, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम फर्स्ट से देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया है कि नव प्रभाववाद के संस्थापक कौन है। नव प्रभाववाद भी फ्रेंड मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, तो अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो भी तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो इसके संस्थापक पूछा जाए, जनक पूछा जाए, कलाकार पूछा जाए, तो आपको याद रखना है कि नव प्रभाववाद के हमारे लिए जॉर्ज सोरा फेमस है। ठीक है, जॉर्ज सोरा को आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, जॉर्ज सोरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि नव प्रभाववाद के जनक कौन है। मैंने अभी जैसे आपको बताया, तो क्या हो जाएंगे हमारे, जॉर्ज सोरा हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है
कि नवप्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनाया? तो ये हमारा किसने बनाया? जॉर्ज सोरा ने बनाया। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाएगा कि नवप्रभाववाद का पहला चित्र कौन सा है, या ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है नवप्रभाववाद जॉर्ज सोरा द्वारा बनाया गया नवप्रभाववाद का पहला चित्र कौन सा है, क्योंकि जॉर्ज सोरा ने तो हमारे बहुत सारे चित्र बनाए हैं, लेकिन आपको याद रखना है स्नान स्थल किसका है? जॉर्ज सोरा का है, और ये नवप्रभाववाद का प्रथम चित्र यानी कि पहला चित्र माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार कौन है? सर्कस के चित्रकार कौन है? हमारे सोरा हो जाएंगे। ठीक है, सोरा हो जाएंगे। दिनकर कौशिक ने भी सर्कस बनाया है, लेकिन इसमें इनका आंसर सोरा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि बिंदुवादी कलाकार कौन थे? तो बिंदुवादी कौन थे? हमारे जॉर्ज सोरा हो जाएंगे। देखिए, नवप्रभाववाद और बिंदुवाद सेम है। मैंने बहुत अच्छे से, अब भी फ्रेंड कह रही हूँ मैं, आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को समझाया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, आपके उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, आपको याद रखना है बिंदुवादी पूछा जाए या नवप्रभाववादी पूछा जाए, क्वेश्चन एक ही है। इसके कलाकार कौन है? जॉर्ज सोरा। नेक्स्ट हमारा है कि बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार कौन है? जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो आपको सोरा याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? देखिए, आपने कुछ जगह इसका बिंदुवाद भी देखा होगा और कुछ जगह प्रभाववाद भी देखा होगा। ठीक है, लेकिन आंसर की में मैंने जहाँ देखा इसका बिंदुवाद ही आंसर मिला, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर प्रभाववाद होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। नेक्स्ट हमारा है कि एफिल टावर। एफिल टावर जो कि 1879 में किसने चित्रित किया? तो आपको याद रखना है ये किसने चित्रित किया है? तो ये किसने किया है? जॉर्ज सोरा ने। ठीक है, तो इस वीडियो में फ्रेंड हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपके 21 क्वेश्चन है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आए वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो आपको मुझे होमवर्क रह गया, तो मैं आपको मुझे बताना है। तो फ्रेंड, आपको होमवर्क क्या है? आपको मुझे बताना है कि घनबात का सूत्रपात किसने किया? किसने किया? घनबात का सूत्रपात किसने किया? किस कलाकार ने घनबात का सूत्रपात किया? ठीक है, इसका आंसर सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन आपका आंसर पहले बताता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।